बहुत क्लियर सी बात है, जब आप अपने फ्रेंड्स को साथ लेकर जा सकते हैं तब आपको ख्याल नहीं आया कि ये फैमिली पिकनिक है। मेरी फ्रेंड्स को तो आप जानते ही हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं नौकरी कर लूं। अरे दिमाग तो ठीक है तेरा, तू और नौकरी? अरे पागल हो गई है क्या? क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकती नौकरी? तैयब अभी तो नौकरी कर रही है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? क्या कहा तुमने? तुम हमारे पीछे क्यों पड़ गए हो? और तुमसे किसने कहा कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं? हेलो। अस्सलाम वालेकुम राजा भाई, मैं नीलू बोल रही हूँ। अरे हाँ भाभी, बोले बोले, मैं पहचान लिया मैंने आपको। राजा भाई, मेरी नौकरी का कुछ हुआ? अरे भाभी, नौकरी मिलना कोई इतनी आसान बात थोड़ी है। बात की है मैंने 2-3 लोगों से, इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर भी राजा भाई, कब तक हो जाएगा, कुछ तो बता दें। अरे भाभी, मेरे हाथ में थोड़ी है। अगर मेरे हाथ में होती तो मैं कल ही लगवा देता आपको। अच्छा, लेकिन राजा भाई आप मेरी एक बात का ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ भाभी, बोले बोले। वो ये कि आप ना इस बात का जिक्र हारून से मत कीजिएगा, वो मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे कि मैंने आपसे कहा है नौकरी का। अरे भाभी, इस बात की आप फिक्र ना करें। अरे हारून के फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका राजा भाई। चले ठीक है, मैं फिर ना आपको दोबारा से फोन करूंगी, ठीक है? चलें, ओके भाभी, अल्लाह हाफिज। आपी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ, बैठो। खुर्रम, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे फोन कॉल्स आई, वही फोन कॉल्स जो धमकियां दे रही हैं। पता नहीं इन्हें कैसे मालूम हो गया कि हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। हाँ आपी, मगर उनको किसने बताया? कैसे पता चला उन सबको? खुर्रम, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन लगता है कि बहुत कोई करीबी शख्स है जो हमारी सारी बातें उन तक पहुंचा रहा है। आपी, वैसे भी हमारे घर में इतने लोग रहते नहीं हैं, फिर इनको कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? बस हमारे चौकीदार हो सकते हैं, लेकिन वो भी इतने पुराने हैं और वफादार भी, तो मुझे नहीं लगता। खुर्रम, पैसों के लिए कोई भी बिक सकता है। और आप ही, मुझे लगता है आपको जल्द से जल्द कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए, वरना हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आ सकती है। आप समझ रही हैं ना? तुम ठीक कह रहे हो, मुझे कोई अब स्ट्रॉन्ग स्टेप ले लेना चाहिए और बहुत सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। हाँ, मुझे याद आया कि मैंने कुछ अलमारी में पैसे रखे थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद गिन के रखे थे कि पूरे 20,000 रुपए थे और इसकी चाबी भी मेरे पास थी। मेरा खुदा, सवाल ये पैदा होता है कि कोई यहाँ तक पहुंचा कैसे? अगर कुछ तो गड़बड़ है,
कौन निकाल सकता है मेरे 10,000? मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। जिसने भी मेरी अलमारी से 10,000 रुपए चुराए हैं, देख लूंगी मैं कि कब तक ऐश करते मेरे पैसों पे। ये लोग पास नहीं आएंगे। शिजा, ये सब क्या है? मैं ये क्या सुन रहा हूं? क्या सुन लिया आपने? क्या हुआ है? शिजा, तुमने पिकनिक कैंसिल कर दी और किसी से पूछा भी नहीं। क्यों? अब मैं किसी से पूछ के फैसले करूंगी क्या? शिजा, जो बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे सिर्फ उस बात का जवाब दो कि तुमने पिकनिक कैंसिल क्यों की है। जिसने आपको पिकनिक कैंसिल होने का बताया है, उसने वजह नहीं बताई जो आप मुझसे पूछने चले आए हैं। शिजा, हद होती है। किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रही हो? सीधी बात का कभी तुमने मुझे सीधे तरीके से जवाब दिया? आखिर पिकनिक कैंसिल हुई, जाहिर है इसके पीछे कोई वजह ही होगी। शिजा, इतनी देर से मैं वजह ही पूछ रहा हूं। इजाज़त आपको बताने का कोई फायदा नहीं। क्या कर लेंगे आप? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा शिजा? मुझे जरा तुम ये साफ साफ बताओ। मुझे फिर से वही फोन कॉल्स आ रही। फोन कॉल? शिजा, कौन सी फोन कॉल? वही फोन कॉल्स जो मुझे धमकी दे रहे हैं। खुदा जाने उन्हें कैसे मालूम हुआ कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। आखिर कौन शख्स है? हमारे घर की सारी बातें बता देता है। वो कह रहा था कि एहतियात से जाना, कोई हादसा ना पेश आए। माय फुट। व्हाट? शिजा, आखिर वो कौन शख्स है जो हमारे घर की खबरें उन्हें दे रहा है? और उन्हें कैसे मालूम हुआ कि हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं? इजाज़, मुझे भी यही बात परेशान किए हुए है कि आखिर वो शख्स है कौन। ये तो अजीब बात है। आखिर वो कौन शख्स हो सकता है जो हमारे घर की हर पल पल की खबर उन्हें दे रहा है? खुद सुन रही है या पूरे मोहल्ले को सुना रही है तू? अम्मा, क्या हो गया तुमको? क्यों तुम मुझे हर वक्त डांटती रहती हो? अरे तो टीवी तू देखना, पूरे मोहल्ले को क्यों सुना रही है? तू अकेली नहीं है इस घर में, अब तैयबा भी है। हाँ तो क्या हो गया? अगर तैयबा रहती है, क्या कर लेगी वो हमारा? क्या कर लेगी? तुझे तो सिवाय खाने के और टीवी देखने के और सोने के अलावा कोई काम नहीं है ना? अरे इस घर का खर्चा तैयबा चला रही है, उसी के पैसों पे पल रहे हैं हम, तुझे पता नहीं है क्या? अम्मा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? एक जरा सा टीवी तो देख रही थी, तुम्हें पता है इतनी अच्छी फिल्म आ रही थी। देख नहीं लो, तैयबा आ गई है, और अगर उसे पता चल गया ना कि उसके पैसे गायब हैं, तो कयामत आ जाएगी, कयामत। बस अम्मा, तुम चुप रहना। तैयबा को क्या, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि पैसे कहाँ गए। तो खामोश हो जाऊंगी, और अल्लाह करे कि उसे पता भी ना चले, और अगर उसे पता चल गया तो तेरी तो शामत पक्की है। और टीवी तो मैं अब देख टीवी। एक जरा सा टीवी देख रही थी, वो भी बंद करके चली गई। दुश्मन है तो मैं ही सबसे बड़ी। सारी तैयारियां हो गई? भानुर बीबी, आपको नहीं पता चला? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या हुआ? अब कोई पिकनिक पे नहीं जा रहा है। क्यों? अचानक ऐसा क्या हुआ जो फिर से पिकनिक का मना कर दिया? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रात को मुझे शिजा बीबी ने बुला के कहा कि अब कोई पिकनिक पे नहीं जा रहा। लेकिन मुझे तो शिजा बाजी ने कुछ बताया ही नहीं। वो खुर्रम से बात कर रही थी, तो हो सकता है
आपको कुछ खाना है? चाय बना दूं आपके लिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बात सुनो, शीजा बाजी अपने कमरे में है? जी वो तो अपने कमरे में ही है। अच्छा ठीक है, तुम बनाओ। बस मैंने अभी नौकरी शुरू भी नहीं की और तुमने शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे मैं कहाँ शोर मचा रही हूँ? शोर तो वो हारून मचाएगा जब उसे पता चलेगा। कयामत खड़ी कर देगा हमारे सर पर। मुझे मालूम था अम्मा, तुम नौकरी होने से पहले ही मेरा हौसला कम कर दोगी। और हारून को बताएगा कौन? नीलो, वो हारून है, हारून। उसे कहीं ना कहीं से पता चल ही जाएगा। अम्मा, मैं कौन सा कल ही नौकरी पे जा रही हूँ और कौन सी मेरी नौकरी लग गई? तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? देख नीलो, मैं तेरी माँ हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी में तू इस नौकरी की वजह से तेरी जिंदगी खराब हो जाए। कैसी बातें कर रही हो? भला नौकरी की वजह से मेरी जिंदगी क्यों खराब होगी? खामा-खाई की टेंशन ले रही हो तुम। अरे ये सच्चाई है। तू क्या हारून की आदत को जानती नहीं है? वो इसका इल्जाम भी मेरे सर थोप देगा। अच्छा बस करो। मैंने ना फैसला कर लिया है, मैं नौकरी करूंगी तो करूंगी, बस। तो एजाज फिर आप लोग जा रहे हैं? हाँ नहीं यार मुदस्सिर, वो आई एम सॉरी यार, मैं तुम्हें बताने के लिए भूल गया। पिकनिक का प्लान तो हमने कब का कैंसिल कर दिया। तो ये अचानक क्यों कैंसिल कर दिया आप लोगों ने? हाँ यार, शिजा की वजह से। वो आजकल कोई वजह है उसके साथ, कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसको लेकर उसने पिकनिक का प्लान कैंसिल किया। तो अभी ने क्यों मना कर दिया? दरअसल मुदस्सिर, आजकल शिजा के साथ एक मसला चल रहा है। जिसको लेकर शिजा काफी डिस्टर्ब है। सब खैर तो है एजाज? मुझे बताओ मसला क्या है, शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं आपकी। एक्चुअली मुदस्सिर, काफी दिनों से शिजा को जान से मार देने की फोन कॉल पे धमकियां आ रही हैं, जिसको लेकर शिजा काफी परेशान हो गई है और इसी वजह से उसने ये पिकनिक कैंसिल की। तो आप लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया? पुलिस? मुदस्सिर तुम तो जानते हो ना कि शिजा अपने मामलात में किसी की भी इंटरफेरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। खैर एजाज, मेरे लायक कोई भी काम हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। मेरी मदद की कोई भी जरूरत हो तो हाजिर हूं मैं। हाँ डेफिनेटली आई डू। थैंक यू मुदस्सिर। कितना मजा आएगा ना। मैं भी तैयबा की तरह नौकरी पे जाऊंगी। रोज नए नए कपड़े, बहुत सारी शॉपिंग और अम्मा से रोज रोज नए नए मजे मजे के खाने पकवाऊंगी। कितना मजा आएगा। तैयबा भी तो कितने नखरे उठवाती थी, वैसे ही मैं भी नखरे दिखाऊंगी। बस ये अम्मा है ना, ये हर बात का इशू बना लेती हैं। लेकिन मैं भी नौकरी करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बस अब तो मुझे इंतजार है जल्द से जल्द मेरी नौकरी लगे और मैं भी बहुत सारे पैसे कमाऊं। कितना मजा आएगा। शीजा बाजी, आपसे कुछ बात करनी थी। बैठो। वो शीजा बाजी, हाजरा बता रही थी कि आपने पिकनिक का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हाँ, मैंने ही पिकनिक का प्रोग्राम कैंसिल किया है। लेकिन शीजा बाजी क्यों मना किया आपने? सब खैरियत तो है ना? खैरियत तो नहीं है।
मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी फैमिली किसी प्रॉब्लम में आ जाए। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं शीजाबाजी? क्या हुआ है? खुदा ना खास्ता अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही मुझे कुछ करना होगा। बात तो हद से बढ़ गई। अब तो उन लोगों ने मेरे घर पर भी नजर रखनी शुरू कर दी। शीजाबाजी आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन लोग हैं वो? वो दरअसल मानो कुछ दिनों से मुझे धमकियां मिल रही हैं और वो लोग सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में। उन्हें पल पल की खबर है। तो आप अभी तक पुलिस में क्यों नहीं गई? मेरे जाने से पहले उन्हें मालूम हो जाएगा। ऐसे कैसे मालूम हो जाता है शीजाबाजी? मानूर, ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर वो शख्स कौन है जो मेरे पल पल की रिपोर्ट उन तक पहुंचा रहा है। बहुत परेशान हूँ। ठीक कह रही। कितना अच्छा लग रहा है, बस मैं यही पहन के जाऊंगी। नीलो, ये तुम क्या कर रही हो? कैसी तैयारी है? क्या तुम कहीं जा रही हो? नहीं नहीं हारून, मैंने कहाँ जाना है? मैं कहाँ जाऊंगी? वो हाँ, असल में ना मैं अपने कपड़े सारे इस्त्री करके ना अलमारी में टंगा रही थी। मैंने कहाँ जाना है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जरूर डालना कुछ जो तुम मुझसे छुपा रही हो। नहीं नहीं हारून, मैं आपसे क्या छुपाऊंगी भला? हाँ, वो ना मैं अपने दोस्त के घर जा रही थी। वो इतने दिनों से मुझे बुला रही है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई अच्छा सा जोड़ा पहन के जाऊं। अच्छा, तो वो कौन सी दोस्त है जिसके यहाँ तुम जा रही हो? हारून, अरे बेटा तुम अरे कहाँ इस पागल की बातों में आ रहे हो? आओ मैं तुम्हें अच्छी सी चाय पिलाऊं। अरे बेटा ये तो बस ऐसे ही करती रहती है। तुम आओ मेरे साथ, आओ आओ मैं तुम्हें चाय पिलाऊं। आओ मेरा बच्चा। बात है ना। हाँ हाँ। बैठो। क्या बात है मानूर बीवी, बहुत खुश लग रही है। हाँ, मैं वाकई में आज बहुत खुश हूँ। और तुम जानती हो क्यों? नहीं जानती। क्यों? कल मेरे हसन वापस आ रहे हैं। कितने दिनों के बाद मैंने देखूंगी ना। अल्लाह आपको खुश रखे, खुशियाँ नसीब करे और इसी तरह खुश रहा करे। अच्छी लगती। हाँ हाजरा, मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। और तुम देखना, जब कल हसन वापस आएंगे ना, तो मैं इन्हें कहीं भी अकेला नहीं जाने दूंगी। हर जगह इनके साथ जाऊंगी। हाँ ठीक है, वरना आप अकेली घर में परेशान होती रहती। ठीक कह रही हो तुम। कितने दिन मैंने गुजार दिए इनके बगैर। बस हसन कल वापस आ जाए। नीलो, सोच ले अच्छी तरह से। है क्या? क्या सोच लूं मैं अम्मा? यही कि तू नौकरी कर भी सकती है कि नहीं? क्यों? मैं क्यों नहीं नौकरी कर सकती? तैया भाभी तो नौकरी कर रही है। अच्छा, तो ये बातें हो रही थी जो मुझसे छुपाई जा रही थी, जिस बात का पर्दा रखा जा रहा था। और आप लोग तो इस तरह डर रहे हैं जैसे मैंने आप लोगों की कुछ चोरी पकड़ ली हो। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कब आई? मैं तो अम्मा बहुत देर की आ चुकी हूँ और अब ऑफिस जा रही थी मैं। खुदा हाफिज। देख, सुन लिया उसने सब। कहीं वो हारून को ना बता दे। अम्मा, अब क्या होगा? भाई मेरी नौकरी तो गई। चुप हो जा। शुक्रिया शीजाबाजी, आप तो हमेशा ही मेरी तारीफ करती रहती हैं। हाँ भाई, क्यों ना करूं तुम्हारी तारीफ। तो मुझे लगती ही इतनी अच्छी हो। और एक बात और, 5 बजे की फ्लाइट से हसन वापस आ रहा है। जी शीजाबाजी, मेरी बात हुई थी हसन से। उन्होंने बताया मुझे बस ये वक्त जल्दी से गुजर जाए। आपको पता है बहुत बेचैन हो रही हूँ मैं।
जल्दी से अपने हसन को अपनी आंखों के सामने देख लो।